आमेन, हालेलुया। अभी इम्पोर्टेंट समय आ चुका है। हमारे बीच में हम पास्टर सुरेश बाबू जी को हम लोग स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. All the people, those who are having live, will lift your both hands and shout a Mumbai, hallelujah. जितने भी लोग जीवित है, सब लोग हाथों को ऊपर उठाकर मुंबई हालेलुया कहेंगे। It's such a joy and privilege to be here in this both evening with you. ये दो शाम के समय में आपके बीच में रहना ये बहुत ही आनंद और सौभाग्य की बात है। And Jesus is here. और यीशु यहाँ पर है। How the Lord walked in the shore of Galilee. He is walking in the length and the breadth of this ground. और जिस तरह से यीशु गलील के किनारे में चल रहा था, उसी तरह से यीशु यहाँ पर लंबाई में चौड़ाई में घूम रहा है। And Jesus is going to touch you tonight. और ये यीशु आज आपको छूने वाला है। Jesus is going to deliver you. और यीशु आपको छुड़ाने वाला है। From the throne room of God, like a mighty shower, the prophetic word is going to shower on this atmosphere. और परमेश्वर के सिंहासन के घर से परमेश्वर अपना भविष्यवाणी का वचन को बारिश के समान यहाँ पर उंडालने वाला है, बरसाने वाला है। Come on, all the expected people, all the people of expectation, clap your hands and praise God. सारे अपेक्षित लोग ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। I'm extending my hearty regards to Pastor Paul and the entire team for possible to make this a meeting possible. और पास्टर पॉल का और सारा टीम का जो इस तरह से सभा संभव होने के लिए काम किए, वो सबका मेरा धन्यवाद कहता हूँ। Western Pastors Fellowship वेस्टर्न पास्टर्स फेलोशिप and Telugu Pastors Fellowship एंड तेलुगु पास्टर्स फेलोशिप and Thomas Uncle onwards all the men of God. और थॉमस अंकल और यहाँ पर जितने भी सेवक लोग हैं, सबका धन्यवाद। May the wonderful Lord bless you and keep you and use you in a greater manner. और अद्भुत परमेश्वर आपको संभाले, सुरक्षित रखे और आशीषित रूप से अपनी महिमा के लिए सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करे। Particularly thank God for the Telugu churches. और विशेष रीति से तेलुगु कलीसियाओं का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद हो तेलुगु कलीसियाओं के लिए। As I'm traveling throughout this country, और ये पूरा देश में मैं यात्रा करता हूँ, I can say without hesitation, Telugu churches and Telugu Pradesh or Telugu states, both Telangana and Andhra Pradesh, which is the storehouse of revival in these days. और मैं कह सकता हूँ कि दोनों तेलुगु स्टेट्स वो दोनों परमेश्वर का स्टोर हाउस है पूरा भारत देश में बेदारी लेकर आने के लिए। And come on, I think other state people, they are not clapping. दूसरे राष्ट्र के लोग वो लोग ताली नहीं बजा रहे हैं। But I want to tell you, jealousy is not the fruit of the Spirit. और मैं कहना चाहता हूँ कि ईर्ष्या द्वेष ये परमेश्वर का आत्मा का फल नहीं है। And I believe that in the coming days, both Andhra and Telangana is going to be declared as a Christian states in India. और बहुत ही जल्दी मैं विश्वास करता हूँ कि आंध्र और तेलंगाना ये दोनों राष्ट्र भारत देश में मसीहत राष्ट्र बोलकर घोषणा किया जाएगा। Come on, जोर से, जोर से, जोर जोर से. से, जोर से, जोर से। So, the God bless you all and keep you in a powerful manner. और परमेश्वर आपको आशीष कर कर सामर्थ्य रूप से आपको सुरक्षित रखे। Churches are going to grow in Maharashtra. और महाराष्ट्र में कलीसियाएं बढ़ते रहेंगे। And mighty powerful things are about to be manifested in this year. और इस समय में, इस साल में परमेश्वर का सामर्थ कार्य को प्रकट परमेश्वर करने वाला है। Every promise that God has pronounced over your life, your generation, family and the ministry is going to be fulfilled in 2025. और सारा भविष्यवाणी, सारा वादा है परमेश्वर ने जो आपके जीवन में, आपके परिवार में और आपके पीढ़ियों में, आपके वंश में जो कुछ भी परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया है, ये साल में वो सब कुछ पूरा होगा। Hallelujah. हालेलुया। Because the Lord told me to tell you this year is going to be the year of fulfillment. क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा कि आपको कहने के लिए कि ये साल सब कुछ पूरा होने का साल होगा। Oh, this year is going to be the year of fulfillment. और ये साल ये पूरा भविष्यवाणी का पूरा होने का साल होगा। Shall we stand in the presence of God? और आइए हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होंगे For a couple of minutes we are going to praise God one more time. और कुछ
समय हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करेंगे। Come on, everybody, lift your both hands and open your mouth and begin to praise God. आइए आप सब लोग दोनों हाथों को ऊपर उठाकर मुंह खोलकर परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कीजिए। The grace, let it increase in our life. और आपके जीवन में अनुग्रह बढ़ती जाए। Let the spirit, let the faith increase in our life. आपके जीवन में विश्वास बढ़ता जाए। Let the anointing increase in our life. आपके जीवन में अभिषेक बढ़ता जाए। And let the glory also increase in your life. आपके जीवन में महिमा बढ़ते जाए। Come on, lift your both hands and praise God. दोनों हाथों को ऊपर उठाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। Oh, wonderful यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। जोर से हम गाए हो ज़ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो ज़ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हमारा खुदा, हम गाए हो ज़ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। raise your voice, raise your hands and praise अपने Him. हाथों को ऊपर उठाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। Loving Heavenly Father, ओ प्रेमी स्वर्गीय पिता, thank you for this blessed and wonderful evening time Thou hast given to us, और Lord. ये आशीषित और अद्भुत संध्या शाम आपने हमको दिया है, इसलिए आपका धन्यवाद। Let the glory cloud cover over this ground one more time. ओ परमेश्वर का महिमा का बादल इस पूरे ग्राउंड पर छा जाए। Let the mighty hand of God move and deliver your people. ओ परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ यहाँ पर घूमना चालू करे और लोगों को छुटकारा दे। Make this evening as an unforgettable night for someone alive. और ये संध्या, ये शाम का समय ऐसा कीजिए कि कभी भी भूलना नहीं होना चाहिए, वैसा कीजिए। Every territorial spirit of darkness which are opposing the spiritual ministry and making the hindrances, I bind you in Jesus' और name. सारा आत्मिक क्षेत्र में आत्मिक कामों को रोकने वाला सारा दुष्ट आत्माओं को, अंधकार का शक्तियों को मैं काट रहा हूँ यीशु के नाम में। Let the anointing of God break every yoke. और सारा अभिषेक सारा जुआ को तोड़ दे। Let the storehouses of heaven open for your glory. और सारा आपका स्टोर हाउस स्वर्ग का खुल जाए यीशु के नाम We में। give all the glory and honor to thee. और आपको सारा आदर और महिमा देते In हैं, Jesus' name I pray. और यीशु के नाम में मांगता हूँ Amen. पिता। आमीन। Clap your hands and praise God. जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। Remain standing. Come to open your Bible to Gospel of St. Mark chapter 10 verse 46 to 52. वैसे ही खड़े रहिए और हम लोग बाइबल में मार्कुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 46वां वचन से 52वां वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। Gospel of St. Mark chapter 10 verses 46 to 52. Pastor Paul is going to read, shout and join with him, each and every people, those who are here on the louder manner. Come on, read with the Pastor Paul. और मैं पढ़ूंगा, मेरे साथ में भी आप लोग मिलकर जोर से आवाज उठाकर आपको पढ़ना है। Thank you, Jesus. वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह
यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उससे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, धाड़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यहाँ कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चले जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। Hallelujah. हालेलुया। I want to preach under the subject, Jesus is visiting you for your transformation. और मैं इस शीर्षक पर बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे मुलाकात करने वाला है ताकि आपको पूरी तरह से बदल दे, आप में परिवर्तन आए। Jesus is visiting you for your transformation. आपका जीवन का बदलावट के लिए परमेश्वर आपसे मुलाकात कर रहा है। There is a positive change is going to take place from this moment onwards in your life. और आपके जीवन में सकारात्मक बदलावट इस समय से शुरू होगा। All the believers shall raise your hands and shout hallelujah. सारे विश्वासी लोग हाथों को ऊपर उठाकर जोर से हालेलुया पुकारेंगे। What a great choir is that. और सारा ग्रेट क्वायर, Amen. What a great choir. What a wonderful worship leader. बहुत ही अद्भुत क्वायर है, वंडरफुल वर्शिपर्स है। Come on, clap your hands and express their gratitude. और जोर से ताली बजाकर इनको आभार व्यक्त करेंगे। Best yet to come. और नया साल आने वाला है, श्रेष्ठ साल। Jesus is visiting for your transformation. और यीशु आपका बदलावट के लिए आपसे मुलाकात करने जा रहा You may है। be seated in the presence of God. आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकते The हैं। Bible says Jesus in his public ministry opened the blind eyes of Bartimaeus. और हम लोग बाइबल में देखते हैं कि यीशु अपना पब्लिक मिनिस्ट्री में बर्तिमै के अंधे आंखों को खोला करके हम लोग देखते हैं। Once if your spiritual eyes be open, then the scenario of your life will be completely changed. एक बार आपका आत्मिक आंखें खुल जाएंगे तो आपका सारा परिस्थिति, आपका सारा जीवन बदल जाएगा। The Bible says God opened the eyes of Hagar and she was able to come out of her wilderness. और बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने हागर के आंखों को खोला और वो जंगल से बाहर आ गई। And today you are coming out of your bad climate situations. और आज आपका जो बुरा परिस्थिति है, आप वहां से वो वातावरण से बाहर आओगे। Oh, once if the Lord is opening your eyes, you will understand you are not a victim, but you are a victor. और एक बार आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपके लिए आपके बाजू में है, तो आप लोग है ना पीड़ित नहीं, पर है ना आप लोग विजयी व्यक्ति वाले बनोगे। Because of the days of Elisha, one day the Syrian army came to arrest prophet Elisha. क्योंकि एलिशा के दिनों में सारा सीरियन का सेना वो लोग है ना एलिशा को बंदी बनाकर लेकर जाने के लिए आ रहे थे। And the associate of Elisha, he cried out and said, "Hey master, we are going to perish." और एलिशा का जो एसोसिएट पास्टर था वो है ना जोर से चिल्लाने लगा, हे स्वामी अभी हम क्या करें, पूरे शत्रु आ गए हैं। Oh, but Elisha prayed, Lord, open his eyes. और एलिशा ने प्रार्थना किया कि प्रभु इनके आंखों को खोल दे। Open the servant of mine, open his eyes. और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके उस दास के आंखों को खोल दिया। And once when the Lord has opened his eyes, he came to know that greater army is with them than the enemy's army. और जैसे कि उस सेवक का आंख खुल गया, वो जान लिया कि परमेश्वर का सेना इस संसार में का सेना से बहुत ही ज्यादा अधिक और सामर्थ्य है। So tonight when the Lord is going to open your eyes, you will see a greater victory over your enemies. और आज परमेश्वर आपके आत्मिक आंखों को खोलेगा तो आपके जीवन में आप लोग विजयी को देखोगे। The scripture says in Luke chapter 24, और वचन कहता है कि लूका सुसमाचार 24वां अध्याय, two people they are going astray, they are going away from the city of Jerusalem. और दो लोग यरूशलेम से बाहर जा रहे थे। And unknowingly they walked with Jesus. और वो लोग बिना जाने ही यीशु के साथ में चल रहे थे। But when Jesus
Jesus took the loaves and broke the bread, और जब यीशु रोटी को लेकर तोड़ा oh, their eyes being opened. और उनके आँख खुल गए, And from the spiritual backslidden situation, they have come back to the city of Jerusalem, the Bible और says. वो लोग जो है आत्मिक जीवन में जो पीछे हट गए थे वो स्थिति से वो लोग बाहर आ गए। So the backslidden people, they will come back to the perfect will of God once the spiritual eyes being opened. एक बार आत्मिक नेत्र उनका खुल गया तो वो लोग जो आत्मिक जीवन में पीछे हट गए थे वो लोग वापस परमेश्वर की इच्छा में आ गए। Let me repeat one more time. और एक बार मुझको दोहराने दो, Jesus is going to open your eyes. यीशु आपकी आंखों को खोल रहा है, Your situation is going to change. आपका स्थिति बदल जाएगा, You are going to have a supernatural victory over your enemy. तो आपके शत्रु पर आपको अलौकिक विजय मिलेगा And you are inherit the promise of God. और आप परमेश्वर के वादा को अपना लोगे, आपके जीवन में पूरा होगा, Because Jesus is going to visit you. क्योंकि यीशु आपसे मुलाकात करने आ रहा है। Lift your both hands and shout hallelujah. आपके दोनों हाथों को ऊपर उठाकर जोर से चिल्लाओ हालेलूया। Here the Bible says यहाँ पर बाइबल कहता है Jesus was visited the city of Jericho. यीशु वो यरीहो के शहर को गया, हम लोग देखते हैं। Oh, the city of Jericho is one of the oldest habitation city in the human history. और मानव जाति के इतिहास में यरीहो जो है वो सबसे पुराना शहर था। Oh, the people of Jericho, they had a very wonderful time in the previous days and और histories. यरीहो के लोग जो है इतिहास में देखते हैं वो बहुत ही अद्भुत समय से वो लोग जी रहे थे। The city of Jericho called as the city of moon. और city of moon. यरीहो का शहर जो है वो चांद का शहर कहलाया जाता था। In other words, the city of Jericho, it was called, also be called as the city of fragrance. और यरीहो शहर जो है वो सुगंध का शहर भी कहलाया जाता था, Because they have plenty of harvest. क्योंकि वहां पर है ना बहुत सारा फसल आता था। Oh, they had all kinds of flowers, all kinds of cultivations over there. और वहां पर हम लोग देखते हैं कि कई प्रकार के अनाज वहां पर उगते थे। Every season they had the bounty harvest. और हर समय में वो लोग को जिस समय में जो उपज चाहिए वहां पर उनको मिलता था। But listen carefully. पर ध्यान से सुनिए, In the time of Joshua, something happened. और यहोशू के समय में कुछ तो हुआ वहां Oh, पर। through Joshua, a curse came and established. The curse fell on the city of Jericho. और यहोशू के द्वारा वो शहर पर परमेश्वर का श्राप आया और वो शहर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। Oh, before that, it was a city of fragrance. और उसके पहला वो सुगंध का शहर था। They had all kinds of bounty harvest. और बहुत कुछ अनाज उनके पास था। They were flourishing like a symbol of blessings. और वो आशीष के चिन्ह के समान वो लोग फल रहे थे। But now they are living under the curse. पर अभी वो लोग श्राप के अधीन में जी रहे My थे। dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, tonight some families and individuals are telling me the same in your life. और आज के दिनों में कई परिवार के लोग और व्यक्तिगत रूप में बहुत सारे लोग यही बातों को कह रहे In हैं। my previous days, I had everything. और मेरे पुराने दिनों में मेरे पास बहुत सब कुछ था। My parents, they had everything. और मेरे माता पिता के पास बहुत कुछ था। My forefathers' time, we had everything. और मेरे बाप दादाओं के समय में सब कुछ था। But now I'm living like an empty-handed person. पर अभी मैं खाली हाथ जैसा मनुष्य की तरह हूँ। But in the name of Jesus, He is going to visit you. पर यीशु के नाम में वो आपको मुलाकात करने वाला है। Oh, your life is going to be transformed. आपका जीवन बदलने वाला है। So what's happening with the city of Jericho? तो यरीहो का शहर में क्या हुआ? There's a curse over that city. और वो शहर पर श्राप आया। If you are living under the curse, there are certain marks, the Bible says. और अगर आप श्राप में रहते हो तो बाइबल कहता है कि कुछ चिन्ह आप में रहेंगे। Listen carefully. ध्यान से सुनिए, There are 7 marks of the curses from the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा श्राप के 7 चिन्ह हैं। Number 1, the Bible says one day Jesus was talking about a man who was going from Jerusalem to Jericho. और बाइबल में यीशु कहता है कि एक मनुष्य था जो यरूशलेम को छोड़कर यरीहो को जा रहा था। That you can read in the Gospel of Luke chapter 10 verse 30. और वो लूका सुसमाचार 10 अध्याय 13वां वचन में आप पढ़ सकते हैं। That was the parable of the Good Samaritan.
और वो है जो अच्छा सामरी का दृष्टांत था। Oh, look at that person. और वो व्यक्ति को देखो। Oh, Jesus said he was going from Jerusalem to Jericho. और यीशु कह रहा था कि वो व्यक्ति यरूशलेम को छोड़कर यरीहो को जा रहा था। Jerusalem is a raised city with the sea levels. A raised city from the sea level. और यरूशलेम जो है वो समुद्र के जो स्तर है उससे भी ऊंचे तक वो बनाया गया था। Jericho is beneath the city from the compared to the sea level. पर वो समुद्र का जो स्तर है जो लेवल है उससे कहीं यानी निचले स्थिति में यरीहो बनाया गया था। So there is a man who was walking from the higher level to the lower level. और एक व्यक्ति था जो ऊंचे स्थिति से नीचे स्थिति में आ रहा है। Are you thinking that you are going from higher level to the lower level? क्या आप इस तरह से सोच रहे हो कि ऊंचे स्थिति से मैं नीचे स्थिति में उतर रहा हूँ? But today God is going to change your situation. पर आज परमेश्वर आपकी स्थिति को बदलने वाला है। Jesus is never called you to go from high level to the lower level. यीशु मसीह ने आपको ऐसा नहीं बुलाया कि आप ऊंचे स्थिति से नीचे स्थिति में आओ। But God called you to go from beneath the level to the higher levels. पर परमेश्वर ने आपको बुलाया कि निचले स्थिति से ऊंचे स्थिति में आप आने के लिए। Somebody shout hallelujah. कोई तो हालेलुया चिल्लाओ। You will have your own problems and struggles. आपको बहुत सारे समस्या और संघर्ष हो सकते हैं। In the midst of all these things, और ये सब बातों के बीच में ही life, your business, your spiritual ministry, not going from high level to the lower levels. पर आपका जीवन, आपका परिवार और आपका व्यापार ऊंचे स्थिति से नीचे स्थिति में नहीं आएगा। I guarantee, let me tell you. और गारंटी से मुझे ये बातों को कहने दो। If Jesus is in your life, यीशु यदि आपके जीवन में है, if you really live according to the word of God, यदि वचन के अनुसार आप जियोगे, if you really walk in the spirit of God, और यदि आप सच में पवित्र आत्मा के अनुसार चलोगे, you won't go from higher to the lower level, but rather than you are going to go from lower to the higher level. पर आप ऊंचे स्थिति से नीचे स्थिति में नहीं आओगे, पर नीचे स्थिति से ऊपर स्थिति में आप आओगे। Oh, somebody shout hallelujah. कोई तो हालेलुया चिल्लाएंगे। Because you are not the property of the world, क्योंकि आप एक संसार का संपत्ति नहीं हो, but you are the property of God. क्योंकि आप परमेश्वर की संपत्ति हो। God is in you. परमेश्वर आप में है। Oh, you can see in the history and in the internet when people just launched that Titanic ship into the sea, they said even the God cannot drown the Titanic into the ocean. और हम लोग इतिहास में देखते हैं और गूगल में भी देखते हैं कि टाइटैनिक जो जहाज है वो समुद्र में बहुत ही नीचे स्थान में जाकर वो डूब गया। वो बनाने वाले लोग इस तरह से कह रहे थे कि परमेश्वर भी वो नीचे स्थान में हमको डुबा नहीं सकता है। Even the God cannot drown the Titanic. वो टाइटैनिक जहाज को परमेश्वर भी डुबा नहीं सकता है, वो कह रहे थे। That means they are had the pride. इसका मतलब उनमें बहुत घमंड था, Because everything is there in Titanic. क्योंकि टाइटैनिक में सब कुछ था। Everything was there in Titanic. क्योंकि टाइटैनिक में सब कुछ था। Let me tell you, without God, except God, they had everything. और परमेश्वर के सिवा उनके पास सब कुछ था। Oh, except God, they had everything in the Titanic ship. परमेश्वर के सिवा उनके पास सब कुछ था। Oh, probably somebody is saying that I have everything. और अभी आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि मेरे पास सब कुछ है। If you don't have the presence of God, you will go from higher level to the lower level. यदि आपके पास परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है तो आप ऊंचे स्थिति से नीचे स्थिति में आओगे। Except God's presence, without the presence of God, Titanic drawn into the heart of the samudra, into the heart of sea. परमेश्वर के उपस्थिति के बिना टाइटैनिक जहाज जो है वो समुद्र के तट पे यानी गहराई में जाकर वो डूब गया। Let me tell you, Titanic is not the project of God. मैं कहना चाहता हूँ कि टाइटैनिक वो परमेश्वर का प्रोजेक्ट नहीं था, But the Ark of Noah was the project of God. पर नोहा का जहाज वो परमेश्वर का प्रोजेक्ट था। Come on, I thought that somebody is going to clap their hands. मैं सोच रहा था कोई तो ताली बजाएंगे बोलकर। Ark of God was the project of God. और जो नोहा का जहाज था वो परमेश्वर का प्रोजेक्ट था God was in it. और उसमें परमेश्वर था। Oh, when the water raised on the face of the earth, और जब ये पृथ्वी पर पानी बढ़ने लगा the Ark of Noah started shaking. और नोहा का जहाज हिलने लगा And children probably asked Noah, और बच्चे लोग नोहा से पूछ रहे थे, Papa, where are we going? पापा हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? Hey, water is rising. ये क्या बढ़ रहा है? First time we are seeing the rain and the flood.
flood. और पहली बार हम लोग बारिश और ये बाढ़ को देख रहे हैं। Papa said, even I don't know where we are going. और पापा कह रहा है कि मुझे भी पता नहीं हम लोग कहाँ पर जा रहे It हैं। was shaking, going higher and higher and higher. और वो पूरी तरह से हिल रहा था और वो ऊपर 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 जा रहा Some था। of our life is shaking. और हमारे जीवन कुछ हिल रहे I हैं। prophesy in Jesus' name. मैं यीशु के नाम में भविष्यवाणी कर You रहा are हूँ, not going to drown. आप डूबेंगे नहीं, Oh, come on, come on, come on, come on, come on. You are not going to drown. आप डूबेंगे नहीं, You are going to conquer the heights. आप ऊंचे स्थाई को आप हासिल करोगे। Before the flood, Ark of Noah was on the plain land. और जल प्रलय के पहले नूहा जो है वो समभूमि में वास करता था, But after the flood, it settled on the mountaintop. पर वो जल प्रलय के बाद वो पर्वत के शिखर पर आया। Come on, come on. After the flood, it settled on the top of the Mount Ararat. और जल प्रलय के बाद वो पर्वत के शिखर पर जाकर स्थिर हुआ। Today, in the name of Jesus, आज यीशु के नाम में after your tears, cries, calamities, you are going to settle on the mountaintop. वो आपके आंसू, समस्या और तकलीफों के बीच में आप पर्वत शिखर पर स्थिर हो जाओगे। Every churches, हर कलीसिया, all the men of God, सारे परमेश्वर के सेवक लोग, every believers in Mumbai, you are going to have a mountaintop experience, says the Lord. और सारा बिलीवर्स लोग, यहाँ पर सब लोग पर्वत के शिखर के अनुभव आप लोग पाओगे, परमेश्वर कहता है। Come on, clap your hands and praise God. आइए जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। You are shaking. आप हिल रहे You हो, are facing some giants. आप लोग कुछ दानों का सामना कर रहे You हो are going through some battles. और कुछ युद्धों से आप होकर गुजर रहे हो। Jesus is with you. यीशु आपके साथ है। You are not going to perish on your valley, ओ आपके तराई में आप नाश नहीं but you होंगे, are going to settle on the mountaintop. पर आप पर्वत के शिखर पर आओगे। Somebody shout Amen. कोई तो आमेन बोलकर चिल्लाओ। Oh, Jericho, that's a cursed city. ओ यरीहो वो श्रापित शहर है। People are going from higher to the lower level. ओ लोग ऊंचे स्थिति से नीचे स्थिति में आ रहे हैं। Exactly the same. Oh, in the same parable, Jesus continued to say, वही दृष्टांत में यीशु मसीह और कह रहा है, when the person was going to Jericho, he fell into the hands of the thieves. और जब वो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था वो बीच में ही डाकुओं के हाथ में फंस गया बोलकर लिखा गया है। Oh, the thieves caught that man. और डाकुओं ने उसे पकड़ लिया And he lost all his property. और वो अपना सारा संपत्ति खो चुका। If you are living in your under the curse, यदि आप श्राप के अधीन में रह रहे हो you will lose all your good deeds. और आपके सारे अच्छे कामों को आप खो जाओगे। You will lose your property, your money, your reputation, everything. वो आप आपका सारा पैसा, आपका संपत्ति, आपका अच्छा नाम सब कुछ आप खो जाओगे। Some businessmen are telling exactly the same. और कुछ व्यापारी लोग ऐसे ही सच में बोल रहे हैं। Before COVID, I had everything. और कोविड के पहले मेरे पास सब कुछ था, Now I lost many things. पर अभी बहुत कुछ मैंने खो चुका। Some families say, I lost many things. और कुछ परिवार कह रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ खो चुका। Some people say, I lost my money. और कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं पैसे को खो चुका। Some servants of God, they say, I lost some souls and my reputation. और कुछ सेवक लोग इस तरह से कह रहे हैं कि मैंने कुछ आत्माओं को खोया है और मेरा अच्छा नाम को खोया है। But today, let me share with you with the glorious gospel of Jesus Christ. और आज के दिन मुझे कहने दो परमेश्वर का महिमामय सुसमाचार के अनुसार। Gospel is not the story of losers. और सुसमाचार जो है हारने वाले का कहानी नहीं है। Bible is not the book of losers. और बाइबल जो है हारने वाले का किताब नहीं है। If you lost everything, यदि आप सब कुछ खो चुके हो, you are going to get it back in Jesus' name. आप सब कुछ यीशु के नाम में पाने वाले हो। Come on, come on, come on. जोर से जोर से। Yes, you are going to get it back. आप फिर से सब कुछ पाने वाले हो। That is the flavor of the gospel. वो सुसमाचार का दया है। Job lost everything. और अय्यूब सब कुछ खो चुका। God allowed that loss in the case of Job. और अय्यूब के विषय में परमेश्वर ने अनुमति दिया। My dear brothers and sisters, if God allows some losses in your life, ओ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन में नुकसान परमेश्वर अनुमति देता है तो you are going to get it back by double portion. आप सब कुछ दुगना वापस पालोगे। Come on, double portion. ओ जोर से बोलिए You दुगना। are going to get it back
back by double portion. आप लोग फिर से दुगना पाओगे। Some people are not clapping their hands. They और कुछ लोग अपने हाथों से ताली नहीं बजा रहे are हैं। saying that, Pastor Paul, not God allow losses, but people cheated me and I lost something. कुछ लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए अनुमति को नुकसान होने का अनुमति नहीं दिया, पर कुछ लोगों ने मुझको धोखा दिया है। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं। Some people cheated me. कुछ लोगों ने मुझको धोखा My दिया है। business partner cheated me. मेरा बिजनेस पार्टनर मेरे साथ धोखा दिया My relatives cheated me and I lost something. और मेरे रिश्तेदार लोग मुझको धोखा दिया और मैं सब कुछ खो चुका। But when Zacchaeus repented, he said, और जब जक्कैया पश्चाताप किया, उन्होंने कहा I am ready to give them back fourfold. और मैं 4 गुना फिर से वापस देने के लिए मैं तैयार हूँ I am going to give them back fourfold. और उनको 4 गुना वापस लौटाने के लिए मैं तैयार हूँ। If people cheated you in Mumbai, Andhra, Tamil Nadu, Kerala, in the name of Jesus, this is the mathematics of God. Fourfold restoration is going to take place. यदि लोगों ने आपको धोखा दिया आंध्रा में, केरला में, तमिलनाडु में, मुंबई में, तो परमेश्वर आपको 4 गुना फिर से लौटा देगा। Fourfold restoration is going to happen for the people, those who are experienced who are cheating in your life. और जो कोई भी अपने जीवन में धोखा को अनुभव कर रहे हैं, वो सब लोग 4 गुना फिर से पाने वाले हैं। Look at that. Some people are not clapping and not saying hallelujah. देखो कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे, हालेलुया नहीं बोल रहे हैं। And they are saying not the people, not God, but devil has stolen some good deeds from me. और लोग बोल रहे हैं कि लोगों ने नहीं, परमेश्वर ने नहीं, पर शैतान ने कुछ अच्छे बातों को, अच्छी चीजों को मुझसे चुरा लिया है। If the devil has taken something from you, यदि शैतान आपसे कुछ भी छीन लिया है let तो me teach you the mathematics of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का गणना को मैं आपको बताना चाहता हूँ। Come on, Proverbs chapter 6, और नीति वचन 6वां अध्याय verse 30 and 31. और 30 और 31वां वचन Proverbs chapter 6, और नीति वचन 6वां अध्याय 30 and 31. 30 और 31वां That वचन। is going to happen in every churches in Mumbai. ये सब कुछ मुंबई के हर कलीसिया में होगा। That is going to experience in the life of every pastor. हर पास्टर के जीवन में अनुभव करेंगे। If the enemy, that Satan has taken something from you, और शत्रु या शैतान आपसे कुछ भी ले लिया है तो not the double portion, दुगना नहीं, not fourfold, 4 गुना नहीं, but in the name of Jesus, sevenfold restoration is going to take place. यीशु के नाम में 7 गुना आप सब लोग पालोगे। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से ताली. Should I in the name of Jesus? आज यीशु के नाम में God's angels are working here. ओ परमेश्वर के स्वर्गदूत लोग यहाँ पर चल रहे The हैं। storehouses of heaven already open for you. ओ स्वर्ग का जो कारागार है वो खुल गया है। Double portion, और दुगना भाग fourfold, और 4 गुना, sevenfold restoration is going to happen. ओ 7 गुना वापस पाना ये होगा। That has begun, my brothers and sisters. ओ मेरे प्रिय भाई और बहनें, ये शुरू हो चुका है। Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहता है you know the truth and truth shall set you free. आप सच्चाई को जानोगे और सच्चाई आपको स्वतंत्र करेगा। Double portion, ओ दुगना, fourfold, 4 गुना, sevenfold. 7 गुना, God is going to restore each and every one of your life. आपके जीवन में आप जो कुछ भी खो चुके हो सब कुछ परमेश्वर वापस दे देगा। Oh, no more you are going from high level to the low level. और अभी से आप ऊंचे स्थिति से नीचे स्थिति में नहीं आओगे। Your life is going to take a U-turn from lower level to the high level. और आपका जीवन अब भी यू टर्न लेगा नीचे स्थिति से ऊपर स्थिति के लिए। Somebody shout a U-turn. और कोई तो जोर से चिल्लाइए यू टर्न, Somebody चिल्लाए U-turn. यू टर्न। Yes, lower level to the higher level. ओ नीचे स्थिति से ऊंचे स्थिति में And a double portion, fourfold and sevenfold restoration is going to happen. 2 गुना, 4 गुना, 7 गुना वापस पाना होगा। And again the scripture says, और फिर से वचन कहता when है you are approaching the city of Jericho, और जब यरीहो शहर के पास आप जा रहे हैं the trees are there but there is no fruit. और वहां पर बहुत सारे झाड़ है पर उसमें फल नहीं है। Oh, there are trees are there is no fruit. वहां पर बहुत सारे झाड़ है पर फल नहीं है। Probably you are asking, how can you say that? आप लोग ऐसा बोल सकते हो क्या, पूछ सकते हो कि ऐसा कैसा कह रहे हो? Because Zacchaeus climbed up not in a fig tree but in a sycamore tree. पर हम लोग देखते हैं कि
जाकियस जो है वो अंजीर के पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ा, पर है ना वो दूसरे मेड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़ा। Yes, sycamore tree. और वो जो है मेड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़ा। In the sycamore tree, there is no fruit at all. और मेड़ के वृक्ष में कोई फल नहीं होता है। Only the tree is there. The shadow is there, but there is no fruit. और पूरे पत्ते होते हैं, छाया होता है, पर वो वृक्ष में फल नहीं होता है। Some parents are living in sorrow while looking at the children. There is no fruit in their life. कुछ माता पिता उनके बच्चों को देखकर वो लोग बहुत दुखी हो रहे हैं, उनको कुछ फल नहीं मिल रहा है। My children, they have studied, but there is no fruit. ओ मेरे बच्चे लोग पढ़ाई किए हैं, पर कुछ फल नहीं मिल रहा है। Oh, no job for them. ओ उनको कुछ नौकरी नहीं है। Some young couple, they are saying that we have married many years ago, but there is no children. और कुछ जवान विवाहित लोग ऐसा बोल रहे कि कई साल हो गए शादियों के, पर हमको संतान नहीं है। Some pastors saying that I'm working for many years in the slum area, but there is no fruit. कुछ पास्टर्स लोग ऐसा कह रहे हैं कि बहुत सालों से मैंने झोपड़पट्टी में सेवा किया है, पर मुझको फल नहीं मिल रहा है। Oh, there is no fruit for my life. और मेरे जीवन के लिए कुछ फल नहीं है। But today the God of Abraham is here. पर यहाँ पर अब्राहम का परमेश्वर है। God of Sarah is visiting you. ओ परमेश्वर शारा का परमेश्वर आपसे मुलाकात कर रहा है। The Zacharias and Elizabeth, God is standing by your side. ओ जकरिया और एलिजाबेथ का परमेश्वर आपके बाजू में खड़ा है। And he is telling you, my daughter, my son, your season is changing. ओ वो कह रहा है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी आपका समय बदल रहा है। जोर से 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 ताल बजाइए। जोर से। Your season is changing. आपका मौसम बदल रहा है। Your season is changing. आपका मौसम बदल रहा है। If you don't have a fruit, आप में फल नहीं है। God is ready to give you the fruit. परमेश्वर आपको फल देने के लिए तैयार है। Not the minimum fruit. वो थोड़ा फल नहीं। You are thinking about minimum. आप थोड़ा सा फल के बारे में सोच रहे हो। You are planning for minimum. आप थोड़ा फल के लिए आप योजना कर रहे हो। But God is planning and thinking about you for maximum. पर आपके लिए परमेश्वर बहुत ज्यादा फल देने के लिए सोच रहा है। Oh, God is the planning and thinking about you the maximum. परमेश्वर आपको ज्यादा देने के लिए योजना कर रहा है, सोच रहा है। One day God El Shaddai came down from heaven. और एक दिन परमेश्वर एल शदाई स्वर्ग से नीचे उतर आया। Picked Abraham by hand. और अब्राहम के हाथ को पकड़ा। And they took him out of the tent. और उनको डेरे में से बाहर लेकर आया, तंबू में से। And they told Abraham. और अब्राहम से बोला, Oh, stop looking at you. वो अपने आप को देखना छोड़ दे। Now you have to look at the skies. अभी तू आकाश की ओर देखना है। Now you have to look at the skies. अभी तुझे आकाश की ओर देखना है। Now you have to look at the seaside. आपको समुद्र के किनारे में देखना है। There are numerous, millions of stars. और देखो लाखों लाखों वहां पर करोड़ों तारे हैं। There are millions of sea sand. और यहाँ पर देखते हैं कि करोड़ों करोड़ों समुद्र के बालू है। Oh, Abraham, you are thinking about one son. ओ अब्राहम तू एक पुत्र के बारे में You सोच रहा are है। thinking about one child. तू एक बेटे के बारे में सोच रहा है। Abraham, you are counting me, my wife and child. अब्राहम तू गिन रहा है, मैं, मेरा पत्नी और मेरा बेटा। 1, 2, 3. 1 2 3 1, 1, 2, 3. 1 2 3 Oh, come on. 1, 2, 3. 1 2 3 3, 2, 1. 3 2 1। Yes, you are thinking about minimum. आप है ना थोड़े के लिए सोचते हो, But I am going to give you maximum. पर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा देने वाला हूँ। To whom I am prophesying tonight. आज रात मैं किसके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ? To whom I am prophesying tonight. आज रात मैं किसका भविष्यवाणी कर रहा हूँ? You are the revival fathers. और पूरी तरह से जो बेदारी लेकर आने वाले पिताओं के लिए। Come on. Let me repeat that. और एक बार मुझे दोहराने दो। You are the revival fathers. आप लोग बेदारी लेकर आने वाले पिताएं You हो। are the revival mothers. आप लोग बेदारी लेकर आने वाले माताएं Let हो। me warn you in the Holy Spirit. और आपको पवित्र आत्मा में चेतावनी दूं। From north, east, west, south, 10,000s of people are going to come to hear you and to experience the power of God in every Sunday. और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से हजारों लोग, 10,000 लोग आपके पास आकर परमेश्वर का वचन को सुनेंगे। Yes, in Mumbai, no auditorium, no building can contain the accumulation of the people. ओ मुंबई में कोई भी बिल्डिंग, कोई भी ऑडिटोरियम लोगों को बिठाने के लिए काफी नहीं होगा। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Oh, the season is changing. ओ मौसम बदल रहा है। In the ground, we are going to shift our Sunday worship. अपना रविवार का आराधना ग्राउंड में हम लोग शिफ्ट करेंगे।
Come on, respond to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को स्पंदन दीजिए, Respond to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को उत्तर दीजिए, Respond to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को उत्तर दीजिए। The season is changing. समय बदल रहा है, Until this time there is no fruit. अभी तक आपके जीवन में फल नहीं, But you are going to be the father of many. पर आप लोग बहुतों का पिता बनोगे, You are the revival mother. आप लोग बेदारी लेकर आने वाले माताएं बनोगे। Deborahs are rising in Mumbai for the glory of ओ, God. मुंबई में डेबोरा लोग उठ रहे हैं बेदारी के लिए। Giant killers are sitting here for the glory of God. राक्षसों को मारने वाले यहाँ पर बैठे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। Clap your hands, clap your hands, clap your जोर से hands. ताली बजाएंगे, जोर से ताली बजाएंगे। Shabana haduna ragoni hamtuna rahasini hamdalere bokhoso. जोर से अन्य भाषा, जोर से अन्य भाषा आराधना. में जोर से अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। Come on, जोर से अन्य भाषा, जोर जोर से से अन्य आराधना. भाषा। Season changing, मौसम बदल रहा है, season changing. मौसम बदल रहा है। Floodgates of heavens are open for you. आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुल रहा है। You have never ever seen what's the purpose God has called you. परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया है, वो उद्देश्य आपने अभी तक जाना नहीं है। The best season yet to ओ, come. अच्छा मौसम, अच्छा समय और आने ही वाला है। Yes. Come on. Fire is falling. ओ, आग यहाँ पर गिर रहा है, Fire is falling. आग गिर रहा है, Fire is falling. आग गिर रहा है। Come on. जोर से, जोर से। People at the back, open your mouth. पीछे जो बैठे हैं मुंह खोलिए। Hey, everyone. हर एक व्यक्ति। Oh, you are having a breakthrough tonight. आज का दिन आपका छुटकारे का रात है। This is a breakthrough night. ये छुटकारे का रात है। This is a breakthrough night. ये छुटकारे का रात है। Fruitfulness. ओ, फलदायक जीवन, Fruitfulness. फलदायक। In every ministry, fruitfulness. सारे सेवकाई में In फलदायक, every churches and pastors, fruitfulness. हर कलीसिया में और हर पास्टर्स में फल, Every business, every education, every future, fruitfulness. हर व्यापार, हर पढ़ाई और हर नौकरी, उसमें फलवंत होना। You are changing. आप लोग बदल रहे हो। No more you are Abraham, आप अब्राहम नहीं हो, but you are going to be Abraham. पर आप अब्राहम बनोगे। No more you are Sarai, आप साराई नहीं हो, but you are going to be Sarah. पर आप शारा बनोगे। No more you are going to be Jacob. आप याकूब नहीं रहोगे, No, tonight you are going to be Israel. पर आज रात आप इज़राइल बनोगे। Yes, tonight. आज रात। Oh, the Jacob ladder is here. और याकूब का सीढ़ी यहाँ पर है। Come on, the Jacob ladder is here. और याकूब का सीढ़ी यहाँ पर है। Wave your hands and praise God. आपका हाथों को हिलाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। Your situation is going to change. आपका स्थिति बदलने वाला है। A supernatural fruitfulness is going to establish over your life. और अलौकिक फलदायक जीवन आपके जीवन में स्थिर होगा। Again, the Bible says. फिर से बाइबल कहता है, Yes. Again, the scripture declares. फिर से परमेश्वर का वचन घोषणा करता है। The fourth mark, if you are living under the curse, there is no growth. और चौथा चिन्ह जो है, आप श्राप के अधीन में रहते हैं कि आप में बढ़ोतरी नहीं होता है। Yes, the fourth mark of the curse, there is no growth. और चौथा चिन्ह जो श्राप का होता है, आप में ना बढ़ोतरी नहीं होता है। Touch two people and say, Zacchaeus is a short man. और दो लोगों को छूकर बोलो कि जक्कई जो है वो नाठा था, बटला था। Oh, touch two people, left and right. Touch two people and say, Zacchaeus is a short man. और आपके आजू बाजू में दाहिने और बाएं और छूकर बोलो कि जक्कई वो नाठा था। Oh, short people. वो जो बटले लोग थे, Zacchaeus was a short man. वो जक्कई जो है वो नाठा था। Oh, that means I'm not only talking about the physical stature, और मैं केवल शारीरिक रूप के बारे में नहीं बोल रहा but हूँ, let me interpret in the spiritual manner. पर आत्मिक रूप से There are some short people, कुछ लोग है ना नाटे लोग हैं। meaning there is no growth in their life. इसका मतलब उनके जीवन में कुछ उन्नति नहीं है। For many years, you strive many methods. कई सालों से आपने कई प्रकार से कोशिश किए। Korean method, कोरियन मेथड, Colombian method, कोलंबियन की रीति से, Yesana method, येसन्ना मेथड, Dinakaran method, दिनकरन मेथड, right now Suresh Babu method. अभी सुरेश बाबू जी का मेथड। But in the name of Jesus, you have to implement Jesus method. पर यीशु के नाम में आपको
आपको यीशु मसीह का काम, यीशु मसीह का मेथड को आप अपनाना है, then there will be a supernatural growth. तब आपके जीवन में अलौकिक उन्नति होगा। Oh, Zacchaeus, he was a short man. और जक्कई जो नाटा था, Oh, the city, the problem with the inhabitation, the people of Jericho, they are the short people. और यरीहो के लोग वो लोग नाटे लोग थे, Oh, they are the short people. Jericho people, they are the short people. और यहू के लोग, यरीहो के लोग वो लोग बटले लोग और शॉर्ट पीपल थे। After a certain limit, there is no growth. और कुछ सीमा के ऊपर उनका ना हाइट नहीं बढ़ता था। Tonight, somebody is realizing the problem. आज कुछ लोग अपना समस्या को जान रहे There is हैं some problem with my church. कि मेरा चर्च में कुछ तो समस्या There is है, some problem with my family. और मेरा परिवार में कुछ तो समस्या There है, is some problem with my financial stature. वो मेरा आर्थिक क्षेत्र में कुछ तो समस्या है, Something is hindering. और कुछ तो रोक रहा है, I cannot overcome some limitations. और कुछ सीमाओं को मैं पार नहीं कर पा रहा हूँ, Some invisible realm is limiting me. और कुछ क्षेत्र को मुझे ना, कुछ आत्मिक क्षेत्र जो दिखाई नहीं देता मुझे रोक रहा है, I am limited with some boundary. और कुछ सीमाओं से मैं रुक गया हूँ। But tonight, in the name of Jesus, you will receive this truth. पर आज रात यीशु के नाम में सच्चाई को आप जान लोगे, पहचानोगे। Your heavenly Papa, He is the God without any boundary. और हमारा जो स्वर्गीय पिता है उसका कोई भी सीमा नहीं है। Come on, people. जोर से, Oh, हमारा स्वर्गीय पिता, He don't have any boundary. हमारा स्वर्गीय पिता को कुछ बाउंड्रीज नहीं है। Oh, the Malayali parents, they cannot have a Telugu children. और हम मलयाली माता पिता को तेलुगु बच्चे लोग नहीं होते The हैं, Marathi family, Marathi parents cannot have a Tamil children. और मराठी माता पिता है उनके पास तमिल बच्चे लोग नहीं होते Exactly हैं। in the same manner, the father, without having any boundary, won't have the limited children. और जो उसी तरह से जो पिता जिसका कोई सीमा नहीं होता है उसके बच्चे लोगों का भी कुछ सीमा नहीं होता है। If Papa don't have any boundary, यदि पिता के पास कुछ सीमा नहीं है, today he is saying, आज वो कह रहा है, my children, मेरे बच्चे, I'm cancelling and demolishing all your boundaries. आपके सारे सीमाओं को मैं तोड़ रहा हूँ और पूरी तरह से ध्वस्त कर रहा हूँ। Come on. आइए आइए जोर से ताली बजाएंगे। Every boundary, let it nullify in Jesus' name. और सारा सीमा यीशु के नाम में नाश हो जाए। Are you limited by people? आप लोगों के द्वारा सीमित हुए हो क्या? Are you limited by the demons? आप दुष्ट आत्माओं के द्वारा सीमित हुए हो क्या? Are you limited with the attacks and scenarios and challenges? आप हमलों के द्वारा, चुनौतियों के द्वारा आप सीमित हुए हो क्या? Not February 30th. नहीं फरवरी 30 तारीख। Oh, there is no February 30th. Don't worry. फरवरी 30 तारीख नहीं होता है, चिंता मत करो। But today, in the name of Jesus. बस आज रात यीशु के नाम में Oh, every boundaries and limitations are going to be cancelled from your life. आपके जीवन में से सारा सीमा यीशु के नाम में नाश होने वाला है। Every boundaries are going to be cancelled in Jesus' name. सारा सीमा यीशु के नाम में कैंसल हो रहा है। I prophesy over you. आपके ऊपर मैं भविष्यवाणी कर रहा You हूँ, are going to grow in every direction. आप हर दिशा में आप बढ़ोगे। Oh, come on. जोर से जोर से जोर से, Not in one area, एक क्षेत्र में नहीं but in every area. पर हर क्षेत्र में। Hey, pastors, are you hearing me? पास्टर्स आप सुन रहे हो क्या? Not in one area, आप केवल एक क्षेत्र में but नहीं in every area. पर हर क्षेत्र में You are going to grow for the glory of Jesus. आप यीशु की महिमा के लिए बढ़ोगे। In the word, you are going to grow. आप वचन में बढ़ोगे, Yes, in the counseling, you are going to grow. आप सलाह देने में बढ़ोगे, Come on, in prophecy, you are going to grow. भविष्यवाणी में बढ़ोगे, Come on, in healing, you are going to और grow. चंगाई में आप बढ़ोगे, In the church, there is going to be church growth. कलीसिया में उन्नति होगा, In the physical, in the health wise, you are going to grow. You और are going to be आरोग्य रीति से strengthened. आप बढ़ोगे। You are going to grow left wise, right wise, friend wise, back wise in Jesus' name. आप आगे पीछे दाहिने बाएं सब दिशाओं में आप बढ़ते रहोगे, You are going to grow, you are deeper, and you are going to grow taller. और आप आपके गहराई में बढ़ते रहोगे और आपके ऊंचाई में बढ़ते रहोगे। Come on, lift your hands and shout, I'm going to grow. और हाथों को ऊपर उठाकर इस तरह से चिल्लाओ, मैं बढ़ने वाला हूँ। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, I am going to grow. मैं बढ़ने वाला हूँ, जोर से बोलिए। Come on, clap your hands and praise God.
जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। Every curses are breaking tonight in Jesus' name. सारा श्राप यीशु के नाम में टूट रहा है। Life is not going from high level to the lower level. जीवन उच्च स्थिति से नीचे स्थिति में नहीं आने वाला है। You are not going like a 2024 or 2023. आप 2023 या 2024 साल के तरह आप नहीं चलोगे। In the year 2025, ये 2025 साल में you will go from lower level to the high level. आप नीचे स्थिति से उच्च स्थिति में आओगे। You will get it back. What are the things you have been lost? आप जो कुछ भी खो चुके हैं वो सब कुछ आप पाओगे। And you are going to have the fruitfulness of heaven. और आप स्वर्ग का फल को पाओगे। Oh, you are going to have the supernatural growth. और आप अलौकिक उन्नति को पाओगे। Oh, nobody is saying hallelujah. कोई भी हालेलुया नहीं बोल रहा Your है। growth is not natural. आपका जो उन्नति है वो साधारण नहीं है। Come on, your growth is not natural. आपका उन्नति साधारण नहीं है, But your growth is a supernatural पर growth. आपका उन्नति वो असाधारण उन्नति है। If Aaron has come, अभी हारून आया है तो yes, for high priest Aaron, he will say, Oh. I have seen the supernatural growth. हाँ, और प्रधान याजक हारून ये कहेगा कि मेरे को अलौकिक उन्नति मिला है। Yes, high priest Aaron will say, tell you, और प्रधान याजक हारून ये कहेगा my rod battered supernaturally. और मेरा जो छड़ी है वो अलौकिक रीति से वो फलदायक हुआ। When I face some tremendous challenges, और मैंने बहुत सारे चुनौतियों का सामना किया। my own brethren fought against me. मेरा खुद के भाई मुझसे झगड़े लड़ाई किए। It was a night time. वो रात का समय था Moses took my rod with other rebellious people rod. और मूसा ने मेरे छड़ी को और दूसरे जो विद्रोह करने वाले भाइयों के छड़ियों के साथ में ले लिया। And they kept my rod before the testimony. और मेरा जो छड़ी है वो वाचा के संदूक के सामने रखा। The earthly sun was setting in the west. और जो पृथ्वी का जो सूरज है वो सूरज डूब रहा था। When the sons of this earth is disappearing from your life, और इस पृथ्वी का जो सूरज है आपके जीवन में डूब रहा है तो the sun of righteousness will rise in your horizon. और जो धार्मिक का सूरज है आपके जीवन में उठने वाला है। Yes. The sun of righteousness, he will rise in your horizon. और धर्म का सूरज आपके जीवन में उठने वाला है। And the rod of Aaron, not on the mud, और वो जो हारून की छड़ी थी वो मट्टी में गाड़ा नहीं गया था, not मट्टी में नहीं, it is before the testimony. पर वो संदूक के सामने था, मट्टी में नहीं था। It is not on the मट्टी. वो मट्टी में नहीं था। Nobody poured the water. कोई भी उसको पानी नहीं डाला Nobody added any cultivation. और कोई भी उसका कुछ खत नहीं डाले Nobody put some fertilizer. और उसके लिए कोई भी कुछ काम करके खत नहीं डाले No sunlight. और सूरज का रोशनी नहीं था। Biology teacher taught us photosynthesis effect is needed for some flourishing. और बायोलॉजी टीचर ने इस तरह से सिखाया है कि वो जो छड़ी है वो फूलना है खिलना है तो फोटोसिंथेसिस सूरज के द्वारा मिलना चाहिए। Oh, but Aaron said, पर हारून ने कहा no sunlight, और सूरज का किरण no नहीं है fertilizer, और नो फर्टिलाइजर no water. और पानी नहीं है। Oh, come on, these people are so silent. और ये No लोग चुप है sunlight. और सूरज का रोशनी नहीं है। Oh, सूरज का no रोशनी नहीं है, no sunlight. सूरज का रोशनी नहीं है, No मट्टी, no मिट्टी, नो मिट्टी no fertilizer, और कुछ वहां पर कद नहीं डाले no थे water. और पानी नहीं था 100% circumstances is bad. और पूरी तरह से 100% वो पूरा परिस्थिति उल्टा ही था। Yeah, hallelujah. हालेलुया। Oh, Pastor Paul is increasing. Improving. पास्टर पॉल सुधर रहा है। Oh, come on, the Bible says. बाइबल कह रहा है No sunlight, और सूरज का रोशनी no नहीं था मट्टी, no soil, और मट्टी नहीं था or no fertilizer, और खत नहीं डाला था, no water. पानी नहीं था। But if there is a night time, पर यदि वो रात का समय है there will be a morning time. वो सुबह का समय भी होगा। Come on, if there is a night time, यदि रात का समय है there is a morning is coming on your way. आपके जीवन में सुबह आने वाला है। Next morning, the Bible says, अगला सुबह बाइबल कहता है Aaron's rod budded. और हारून की छड़ी फला और फूला।
Oh, new blossom. और नया फल Oh, new blossom. और नया कलियां Yes, new flowers. और नए फूल New fruits. और नए फल। Yes, let me repeat one more time. और एक बार मुझे दोहराने दो, New bird. नई कलियां Yes, new flowers. और नए फूल। New almonds. It took place only in the road of Aaron. और केवल हारून की छड़ी में ही नए बादाम के फल पके। Oh, it has budded during the night season. और ये जो है रात के समय में ये फला। My dear people of God in Mumbai, ओ मेरे प्रिय मुंबई के लोगों, after preaching this sermon, I will go back to Trivandrum, Kerala. ये प्रचार करने के बाद मैं त्रिवेंद्रम वापस जाने वाला हूँ। But this word never depart from you. पर ये वचन आपसे कभी भी हटना नहीं चाहिए। This word never going to depart from your church. आपके कलीसिया से ये वचन कभी भी जाना नहीं चाहिए। This word is going to stay in your life. ये वचन आपके जीवन में रहेगा। Even though the circumstances is too bad. यदि आपका परिस्थिति बहुत बेकार है तो भी 2025 is your year. ये 2025वां साल आपका साल है। I prophesy new buds are going to come up. और मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि नए कलियां खिलने वाले हैं। Come on. New flowers are open up. और नए फूल फलने वाले हैं। This atmosphere is filled with the aroma of the Holy Spirit. ये पूरा ग्राउंड परमेश्वर के सुगंध से भर गया है। Oh, जोर से. This atmosphere filled with the aroma of the Holy Spirit. ये पूरा वातावरण पवित्र आत्मा का सुगंध से भर गया है। Flowers are opening up. यहाँ पर फूल फूल रहे हैं New almonds are coming forth. और नए बादाम फल रहे हैं। You are going to have a supernatural growth. आप लोग अलौकिक उन्नति को पाने वाले हो, Because Jesus is visiting you. क्योंकि ये यीशु आपसे मुलाकात कर रहा Oh, है। Jericho people, they were going from high level to the lower level. ओ यरीहो के लोग उच्च स्थिति से नीचे स्थिति में आ They रहे हैं। lost everything. सब कुछ खो चुके, There is no fruit. वहाँ पर फल नहीं है, There is no growth. उनमें जो उन्नति नहीं है। Fifthly, I want to tell you. और पांचवा चिन्ह मैं आपसे कहना चाहता Oh, हूँ, they are the cheating people. और वो लोग धोखा देने वाले हैं। That's the mentality of the Jericho people. और यरीहो लोगों का मनस्थिति वैसा है कि वो लोग धोखा देने वाले लोग Look हैं। at Zacchaeus. और जक्कई को देखो, If I cheated somebody, that's why he said, वो किसी को भी धोखा दिया, इसलिए तो उसने कहा, oh, people cheating you. ओ लोगों ने तुझे धोखा They दिया। will say, I will stand with you. और वो लोग कहेंगे कि मैं तेरे साथ में खड़ा रहूंगा। They will stab you from the back. और वो लोग है ना पीछे से आपको चाकू से मारेंगे। Even from your own political party, sir. और केवल और आपके खुद के पॉलिटिकल पार्टी में लोग, Oh, they are stabbing you from the back. और आपके पीछे खंजर से वो लोग भोंकेंगे आपको। Oh, even in your offices. और आपके ऑफिसेस में, In your own churches. और आपके खुद के कलीसिया में, In your denomination. और आपके खुद के डिनोमिनेशन में, People are stabbing and trying to attack you from the back. और आपको पीछे से हमला कर रहे हैं। Oh, you are wounded not from the strangers but from your own people. वो आप है ना कोई दूसरे जो अनजान लोगों से आप लोग के ऊपर हमला नहीं हो रहा है, पर आपके खुद के लोगों के द्वारा आपके ऊपर हमला हो रहा The है। unjan log and the unknowing strangers are attacking you, you can avoid. और आप लोग जब अन्य अनजान लोग आपके ऊपर कोई हमला करते हैं तो आप है ना बच सकते हो। But your closest people are attacking you. Oh, in the closest region, you cannot avoid. और आपके जो करीबी लोग हैं आपके ऊपर हमला कर रहे हैं कि वो लोगों को आप लोग है ना रोक ही नहीं सकते। Oh, the close people, when the close people are attacking you, you will have the deeper wounds. और जब आपके करीबी लोग आप पर हमला करते हैं तो आपको ना आपका घाव बहुत ज्यादा गहराई तक होता है। But tonight I want to tell you, पर आज रात आपसे मैं कहना चाहता हूँ, God allowed that problem in your life. परमेश्वर ने वो समस्या आपके जीवन में आने दिया है। They did it for bad. और वो आपका बुराई करना चाहते थे। Oh, they did it for evil. और आपको जीवन में बुराई करना वो लोग चाहते थे। But tonight God is making it only for good. पर आज रात परमेश्वर सब कुछ भलाई के लिए कर रहा है। God is making everything for good. और परमेश्वर ये सब कुछ आपके भलाई के लिए कर रहा है। For you are went through your fire and water only for good. और आप सारे आग और जल के बीच में से गए हैं, आपके भलाई के लिए गए Some हैं। people rejected you only for your good. और कुछ लोग आपसे द्वेष किए आपके भलाई के लिए। Some people stab you from the back only for your good. और कुछ लोग
आपको पीछे से हमला किए छुपाए आपके भलाई के लिए। Probably somebody is asking me, और कुछ लोग ऐसा मुझसे पूछते हैं, hey, brother Suresh Babu, ए ब्रदर सुरेश बाबू, why they have stabbed me from the back? क्यों मुझसे पीछे से वो लोग चाकू घुसेड़ते हैं? Why they stab me from the back? क्यों मुझे पीछे से चाकू मारते हैं? Because already you are in their front. क्योंकि पहले ही आप उनके आगे हो, इसलिए है। Come on, come on, come on. आइए जोर से जोर से। They cannot overtake you. क्योंकि वो लोग आपसे आगे बढ़ नहीं सकते, You are already in the front. क्योंकि आप पहले ही आगे हो। Probably you are asking me, brother Suresh Babu, तो आप ऐसा मुझसे पूछ सकते हो ब्रदर सुरेश बाबू, why God allowed that attack? और क्यों उस हमले को परमेश्वर ने अनुमति दिया? Why they are stabbing from the back? क्यों वो लोगों ने मुझ पर पीछे हमला किया? Why, while they are stabbing from the back? जब वो लोग मुझ पर हमला कर रहे पीछे से, Why God allowed that? क्यों परमेश्वर ने आने दिया? Then only you will move forward, forward, forward. तभी तो आप आगे बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे। Oh, you are. Oh, you are moving forward. और आप आगे बढ़ रहे हो, From grace to grace. और कृपा से और अधिक कृपा में, From faith to faith. विश्वास से और विश्वास में, From strength to strength. और बल से और अधिक बल में, From power to power. और सामर्थ से और अधिक सामर्थ में, From glory to glory. और महिमा से और अधिक महिमा में। And 2025. और 2025, Right before such people, God is preparing not your coffin box. और आपके जो दुश्मन लोग हैं उनके सामने आपका जो है कब्र को या फिर आपका शव का पेटी को नहीं बनाएगा। Oh, God is not preparing the coffin box before your enemy. आपके शत्रु के सामने परमेश्वर शव का पेटी को नहीं बनाएगा। But Jesus, the carpenter of Nazareth, he is preparing the table before the enemy. पर जो नाजरत का कारपेंटर है, सुतार है, वो आपके शत्रु के सामने आपके लिए मेज बनाएगा। Come on, lift your hands and praise God, somebody. और हाथों को ऊपर उठाकर कुछ लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे। Oh, they did it for evil. और वो लोगों ने बुराई के लिए किया, But God is going to make it for good. पर परमेश्वर वो सब कुछ भलाई के लिए करेगा। How can you say that? ये कैसा कह सकता है? Look at Joseph. और यूसुफ को देखो, Look at the poor Joseph. He's in the jail. वो जो गरीब जोसेफ है वो जेल में था, As a dreamer, he went into the prison. और वो सपना देखने वाला वो बंदी गृह में गया, As a dreamer, he went into the prison. और वो सपना देखने वाला व्यक्ति वो बंदी गृह में But गया। in the misery of jail, his anointing increased. पर वो जेल में रहने के बावजूद उनका अभिषेक बढ़ने लगा। In the midst of the problem, your anointing is increasing. और समस्याओं के बीच में आपका अभिषेक बढ़ेगा। Somebody say amen for that. कोई तो आमीन कहेंगे उसके लिए। And he prophesied to over the cupbearer. और उसने क्या किया बोलो तो, जो प्याला देने वाला था उसके बाजू में रख दिया। Oh, he prophesied to that Anna, that cupbearer. और जो प्याला देने वाला था उसके और भविष्यवाणी किया। But that Anna forgotten Joseph. पर वो जो भाई है वो यूसुफ को भूल गया। Some of the pastors are saying exactly the same. और सब पास्टर्स लोग, कुछ लोग इस तरह से ही बोल रहे हैं। I prophesy you will go to Dubai. मैं भविष्यवाणी करने वाला हूँ, तू दुबई जाएगा। I prophesy you will go to America. मैं भविष्यवाणी करता हूँ, तू अमेरिका जाएगा। He went and he established, but he forgotten me. वो गया और वहाँ पर स्थिर हो गया, पर उसने मुझे भूल गया। Hey, Joseph, don't cry. ए यूसुफ, रो मत। Don't complain. It is only for good. वो कंप्लेंट मत करिए, सब कुछ भलाई के लिए होता है। Oh, it is only for good. वो सब कुछ भलाई के लिए होता है। Oh, at first, in my Malayali buddhi, I thought I had some murmur. He has forgotten Joseph. और मेरा मलयाली बुद्धि के अनुसार मैं अपने आप में बड़बड़ करने लगा। Then the Holy Spirit said, no, it is only for good. पर पवित्र आत्मा कह रहा था कि नहीं नहीं, ये सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। Suppose if the cupbearer remembered Joseph earlier, और बाद में जो प्याला देने वाला था, बाद में उसने याद किया यूसुफ को। the cupbearer tell Joseph, don't come right in front of me. You are my personal secretary. Please stay at the back. और वो जो प्याला कटोरा पकड़ने वाला वो कह रहा था कि तू मेरा पर्सनल सेक्रेटरी है, मेरे आगे मत आ, तू मेरे पीछे खड़े रहे। Joseph, don't come right in front of me. यूसुफ मेरे आगे मत आ, मेरे सामने। Oh, you are my person. Because of my recommendation, you come out of the jail. क्योंकि मेरे रिकमेंडेशन की वजह से तू है ना जेल से बाहर आया, ऐसा कहता था वो। But God said, पर परमेश्वर कहता है, Joseph, यूसुफ, I have given you a dream not to become someone's private secretary. मैं तुझे सपना दिया ताकि तू किसी का प्राइवेट सेक्रेटरी बनने के लिए नहीं। You are not a PS, you are PM. आप पीएस नहीं, प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं, पर आप पीएम हो।
हालेलुया। Come on, come on, come on. You are the first PM of Egypt. आप मिस्र देश का पहला पीएम हो। Come on. Oh, any Bible readers are listening to me? कोई बाइबल पढ़ने वाला मुझसे सुन रहे हो क्या? You are the first PM of Egypt. आप मिस्र देश का पहला पीएम हो। For a while they have forgotten you. और कुछ समय के लिए उन्होंने तुम्हें भूल गए। But in 2025, oh January 8th and January 9th, I am activating the memory of some people. और ये जनवरी महीना 9 तारीख को और 2025 में कुछ लोगों का यादगार को मैंने फिर से याद दिला रहा हूँ। Oh, come on, come on, come on. You didn't get it. आप हमला करने वाला। I'm going to activate the memory of some people. और कुछ लोगों को मैं याद दिला रहा हूँ। Because now in 2025 you are stepping to my season. क्योंकि अभी 2025 में मेरे मौसम में तुम प्रवेश कर रहे हो। In my season, मेरे मौसम में I'm going to activate the memory of some people. मैं कुछ लोगों को याद दिला रहा हूँ। Oh, charge your phone. Don't put in silent. आपका फोन को चार्ज करो, साइलेंट में मत रखो। Because some unexpected calls are going to come in this season. क्योंकि आप अपेक्षा नहीं करोगे वैसा फोन आपको आने वाला है इस मौसम में। Come on, to whom I am prophesying tonight. आज रात में किसका भविष्यवाणी कर रहा Some हूँ? unexpected opportunities are going to come. और कुछ मौके आपके लिए आने वाले हैं। Some surprise blessings are going to come. आप चकित होने जैसा आशीष आपके लिए आ रहा है। Come on, in the name of Jesus. ओ यीशु का नाम का ऊंचा I करो। sense the presence of God tonight. आज मैं परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ। Surprise, surprise, surprise blessings are going to add to your life. और चकित होने जैसा आशीष आपके जीवन में जुड़ जाएगा। You never pray for that blessing. और वो आशीष के लिए आपने कुछ मूल्य नहीं चुकाया। Oh, you never believed that such a blessing. और वैसा आशीष पर आप कभी विश्वास नहीं Nobody किए। prophesied over you about that blessing. आपके ऊपर कोई वैसा आशीष का भविष्यवाणी नहीं किया। But today the Lord is telling you. पर आज रात परमेश्वर कह रहा है, In the midst of all these cheating people, I am the Lord who is going to honor you. और ऐसा धोखे देने वालों के बीच में मैं परमेश्वर तेरा आदर करूंगा। Yes, 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 yes. In the midst of all these people. ये सब लोगों के बीच में, In the midst of these backbiting people. ये जो पीछे से बड़बड़ करने वाले लोग In the उनके midst- बीच में, In the midst of all these, problem people. और ये सब लोगों के समस्या दिलाने वाले लोगों के बीच में I'm going to honor you. मैं तेरी बड़ाई करूंगा। Let all the watches stop in Jesus' name. सारा घड़ी अभी बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। Come on, lift your hands and shout hallelujah. हाथों को ऊपर उठाकर जोर से चिल्लाए हालेलुया। The Bible says. बाइबल कहता है, Yes, people do it for evil, but God is going to make it for good. और लोग बुराई के लिए किए हैं पर परमेश्वर वो सब कुछ भलाई के लिए होने दिया। Zacchaeus, he's a cheating person. That's the nature of city of Jericho. और वो जो जक्कई था वो धोखा देने वाला था, वो ना यरीहो शहर का स्वभाव था। Hey, sixth mark of the curses of the Jericho. ओ यरीहो शहर का श्राप का छठवां चिन्ह। In the city gate, only the blind and the beggars are sitting over there. और जो शहर के फाटक में केवल भीख मांगने वाले और अंधे लोग बैठते थे। Yes, the beggars and the blind are sitting over there. और भीख मांगने वाले और अंधे लोग वहां पर बैठते थे। From Genesis onwards, always the noble people supposed to sit in the city gate. और उत्पत्ति का किताब से हम लोग देखते हैं कि केवल अधिकारी लोग और अच्छा नामचीन लोग फाटक पर बैठ सकते थे। I prophesy over every parents. और सारे माता पिता के ऊपर मैं भविष्यवाणी करता हूँ। Your children are going to be seated in the city gates. और आपके बच्चे लोग शहर के फाटक के पास बैठेंगे। Come on, come on. Oh, your kids are going to be honored in them. Oh, city gates. आपके बच्चे लोग शहर के फाटक के पास आदर को पाएंगे In the name of Jesus. यीशु के नाम में। The cities are going to become famous through your children in Jesus' name. आपके बच्चों के द्वारा आपका शहर वो फेमस हो जाएगा, नामचीन हो जाएगा। Oh, but now the beggars and the blind people are sitting over there. पर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भीख मांगने वाले और अंधे लोग बैठे हैं। The andhe log, they don't have any vision at all. और
अंधे लोगों को कोई दृष्टि नहीं होता है। Oh, what is going to happen for ministry in 2027? They don't have any vision. ओ 2027 साल में सेवकाई का क्या होगा, उनको कोई दृष्टि नहीं रहता है। After 5 years, what is going to happen for you? They don't have any vision. 5 साल के बाद क्या होगा, उनको कोई दृष्टि नहीं रहता है। And moreover that, they are the beggars. और उसके बावजूद वो लोग और कौन है बोल तो भीख मांगने वाले हैं। As soon as they are seeing a white skin, they will say, give me, give me, give me. और कोई भी गोरे लोगों को वो लोग देखते हैं तो भीख मांगना चालू करते हैं, दे दो मुझको भीख दो। They will say, give me, give me, give me. वो लोग कहेंगे कि दो, मदद करो, मदद करो। Oh, give me, give me, give me. ओ दो मुझे, दो मदद करो, मदद दे करो। दो, दे दो, दे दो. दे दो मुझे, दे दो। But no more, we are holy beggars. पर हम लोग कोई भी पवित्र भीख मांगने वाले लोग नहीं हैं। Oh, come on, my next meeting cancelled. मेरा अगला मीटिंग कैंसिल हो गया My लगता next है। meeting cancelled. मेरा अगला मीटिंग कैंसिल हो गया। No more, your hand is underneath. और आपका हाथ कोई भी टेबल के नीचे नहीं But रहेगा, your hands are going to be above. आपका हाथ ऊपर रहेगा। Mumbai churches are going to feed the nations. और मुंबई कलीसिया देशों का पोषण करेंगे। Oh, come on, somebody come and preach. Let me dance and worship the Lord. कोई तो आगे आकर कोई भी प्रचार करे और परमेश्वर के सम्मुख में डांस करे। Indian churches are going to rise and the Indian churches are going to bless the nations of the world. भारत के सारे कलीसिया वो आशीषित होंगे और सारे देशों को आशीष करेंगे कलीसियाएं। Oh, tonight, 9th January, the inauguration of Joseph storehouses is happening over Mumbai. इस मुंबई शहर में आज रात जनवरी 9 तारीख को जो यूसुफ का जो स्टोर हाउस है, यीशु के नाम में उद्घाटन हो रहा है। In Jesus' name. यीशु के नाम में You are going to be such a blessing for millions of people. आप लोग लाखों लोगों के लिए आशीषित होंगे। I prophesy supernatural finance is going to be released. मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि अलौकिक आर्थिक सहायता आपके लिए खुलेगा। बोलो यीशु प्रभु के जय। 7th and finally. और आखिरी 7वां चिन्ह। 1 minute. 1 मिनट। Oh, the Bible says. बाइबल कहता है Bartimaeus is sitting over there. बर्तिमाई वहां पर बैठा था And he is having a mantle. He is having a piece of cloth on his shoulder. और उसके कंधे पर एक कपड़ा ऐसा रखा था चादर को। Hey, Bartimaeus. बर्तिमाई, What is this cloth? ये चादर क्या है? This is a hereditary. ये मेरा रहने का स्थान है। Oh, my papa was a blind. और ये जो है वंश से आने वाला ये बीमारी है। His मेरा ma- पिता अंधा था Oh, Pita Andata, his name is Timai. और उनका नाम दिमाई था। When I born, I am also blind. और जब मैं पैदा हुआ मैं भी अंधा था। During those days, if somebody has to give some alms and money, oh, they have to wear the special cloth. और उन दिनों में कोई भी ऐसा भीख मांगने वाले लोग रहते थे, वो लोग है ना इस तरह से विशेष कपड़े को लोग पहनते This थे, is my papa cloth. क्योंकि ये मेरा पिता का कपड़ा है, This is my mummy cloth. ये मेरा माँ का कपड़ा है। Mummy had a BP, I'm also having BP. मम्मी को बीपी है इसलिए मुझको भी बीपी है, Papa had cancer, I'm also having some pain over here. और पापा को कैंसर है इसलिए मुझको भी यहाँ पर बाजू में दर्द है। Oh, my family having some stuttering problem. I am also having. और मेरा पिता जो है तो तोतला बोलता है इसलिए मैं भी तोतला बोलता हूँ। But tonight in the name of Jesus, पर आज रात यीशु के नाम में every hereditary mantle is going to be removed. ओ वंश से पीढ़ी पीढ़ी से आने वाला सारा चतर यीशु के नाम में नाश हो रहा है। Every hereditary sickness come out in the name of ओ Jesus. पीढ़ी पीढ़ी से आने वाला बीमारी यीशु के नाम में बाहर निकला। Every family sickness come out in the name of Jesus. परिवार का सारा बीमारी यीशु के नाम में निकला। I prophesy in Jesus' name. मैं यीशु के नाम में भविष्यवाणी You करता हूँ। won't go through the fire and water your forefathers went through. जो आपके बाप दाताओं ने जो आग और जल के बीच में से गए हैं वो रास्ते से आप नहीं जाओगे, But you will see the greater glory than your forefathers. आपके बाप दादाओं से भी ज्यादा अधिक महिमा को आप लोग देखोगे। You will see the greater glory of harvest. आप लोग बड़ा महिमा का फसल को देखोगे। And the Bible says, और बाइबल कहता है Bartimaeus, he is a blind man. और बर्तिमाई वो अंधा था, And when he heard the footstep, the sound of the footsteps of many people, और वो बहुत सारे भीड़ का कदमों का आवाज को जब सुना he asked, who is going? वो पूछा कि कौन जा रहा है। Oh, sorry, sir, I am stopping now. सॉरी अभी मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ, Oh, 2 minutes maximum. बस 2 मिनट ज्यादा। I promise you that 2 minutes are having only 120 seconds. That's all. मैं जानता हूँ कि 2 मिनट केवल 120 सेकंड होता है। Yes, and Bartimaeus, even though he's weak in eye, he's strong in ear.
और ये बर्तिमेय जो आंखों में देखने में कमजोर था पर है ना सुनने में बहुत सामर्थ्यवान था। Come on. He's weak in eyes, but strong in ear. वो देखने में कमजोर था पर सुनने में वो बहुत तेज था। Hey, who is going? वो कौन जा रहा है यहाँ से? Jesus of Nazareth. यीशु नासरी यीशु जा रहा है यहाँ That से। is his local name. वो उनका नाम जो है लोकल नेम, प्रांतीय नाम था उसका। Prantiya name he didn't say. और वो प्रांतीय नाम उन्होंने नहीं पुकारा But he called his anointed name. पर उन्होंने उनका अभिषिक्त नाम को पुकारा। Even though his outer eyes are closed, यदि उसका बाहर का आंख बंद है तो भी, his inner eyes been opened. और उसका भीतरी आंख खुला है। Hey, Jesus! यीशु Son of David! दाऊद का संतान, Have mercy on me! मुझ पर दया कर। Stand on your feet and cry out to Jesus. सब लोग खड़े होकर परमेश्वर को पुकारेंगे यीशु को। Jesus! यीशु Son of David! ओ दाऊद का संतान, Have mercy on me! मुझ पर दया कर। Lift your hands and cry out to Jesus. Jesus! और हाथों को ऊपर उठाकर यीशु को पुकारो। यीशु Jesus! यीशु Son of David! दाऊद का संतान, Have mercy on me! मुझ पर दया कर। Jesus stood और यीशु खड़ा हुआ and he called. He Oh. said, he said, bring him over to me. और उन्होंने कहा कि उसको मेरे पास लेकर आओ। He is calling you. वो आपको बुला रहा है। Hey, Bartimaeus, he is calling you. और बर्तिमेय आपको बुला रहा है। The Bible says he threw away that hereditary mantle. और बाइबल कहता है कि वो वंश से आने वाला वो चादर को वो फेंक दिया। No more I'm a bikari. अभी मैं इसके बाद भिखारी नहीं रहूंगा। No more I'm a bikari. इसके बाद मैं भिखारी जैसा नहीं रहूंगा। Oh, now I got an appointment. और मुझको एक अपॉइंटमेंट है अभी। I don't have an appointment with the local adhikari, but I am going to have an appointment with the King of Kings, Lord of Lords, God of God. मैं लोकल अधिकारियों से मेरा अपॉइंटमेंट नहीं है पर मेरा अपॉइंटमेंट राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सृष्टिकर्ता परमेश्वर से है। And I have an appointment with the King of Kings. और मेरा अपॉइंटमेंट राजाओं का राजा के साथ में है। No more I'm a beggar. मैं अभी से भीख मांगने वाला नहीं हूं। The cloud is moving here. यहाँ पर बादल घूम रहा है। The cloud is moving here. बादल यहाँ पर घूम रहा है। The cloud is moving here. बादल यहाँ पर घूम रहा है। What I should do for you? मैं तेरे लिए क्या करूं? What I should do for you? मैं तेरे लिए क्या करूं? I need your eyesight. मैं तेरी दृष्टि देता I हूं। need my eyesight. मैं देखने लगूं, मुझको दृष्टि चाहिए। Jesus opened his eyes. यीशु ने उसके आंखों को खोल दिया। The first thing he has seen. वो पहला जो उसने देखा, Bartimaeus, the first thing he has seen, not a Lonavala, वो पहला जो है बर्तिमेय ने क्या देखा? लोनावाला नहीं देखा, not Google, गूगल को नहीं देखा, but first thing he has seen, the Son of the Living God. पर उसने सबसे पहला जीवित परमेश्वर का पुत्र को देखा। Come on, open your mouth. मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। Worship him, worship him. उनका आराधना कीजिए, उनका आराधना कीजिए, Worship him, उनका आराधना कीजिए, worship him. उनका आराधना I कीजिए। don't have the time to call you to the friend and minister to you. आपको आगे बुलाकर सेवकाई करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। I don't have, today's circumstance, I don't have the time to call you and minister to you आज tonight. का परिस्थितियों के वजह से आपको आगे नहीं बुला पा रहा हूँ। Oh, come on, lift your hands and worship the Lord. दोनों हाथों को ऊपर उठाकर परमेश्वर का आराधना करेंगे। Open your mouth and worship the Lord. आपका मुंह खोलकर परमेश्वर का आराधना करेंगे। The hand of God is moving over here. और यहाँ पर परमेश्वर का तंबू घूम रहा है। Literally, someone's eyes problems are being solved tonight in Jesus' name. और यहाँ पर सच में कुछ लोगों का आंखों में का समस्या यहाँ पर अभी क्लियर हो रहा The है। supernatural way, Jesus is healing your eyesight. अलौकिक रीति से परमेश्वर यीशु मसीह आपके आंखों के दृष्टि को चंगा कर रहा है। Receive your miracle. आपका चमत्कार को पाइए। Every hereditary sickness are leaving from your body in Jesus' name. पीढ़ी पीढ़ी से आने वाला सारा बीमारी आपके शरीर में से चले जाए। Every cancer is going away right now in the name of Jesus. और सारा कैंसर यीशु के नाम में अभी जा रहा है। Every kinds of problems are disappearing in the name of Jesus. सारा प्रकार का समस्या अभी गायब हो रहा है यीशु मसीह के नाम In से। the name of Jesus. यीशु के नाम से। Every
Every bondages are broken in Jesus' name. सारा बंधन टूट रहा है यीशु के नाम में। Come on, in the name of Jesus. आइए यीशु के नाम में। Your life is changing. आपका जीवन बदल रहा Your है। profession is changing. ओ आपका जीवन बदल रहा है। Your levels of blessings are changing. आपका आशीष का स्तर बदल रहा है। जोर से, जोर से, जोर से, जोर जोर से से। जोर से जोर से जोर से Open your mouth and worship the Lord. मुंह खोल कर प्रभु का आराधना करो। Open your mouth and worship the Lord. मुंह खोल कर प्रभु का आराधना करो। A supernatural change is taking place for you. और आपके जीवन में अलौकिक बदलावट हो रहा है। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु Thank यीशु। you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Father, in Jesus' name, पिता यीशु के नाम I में pray for these people. मैं इस लोगों के लिए प्रार्थना कर I take authority over every symptom of sickness right now. मैं ये सारे बीमारियों के चिन्हों के ऊपर अपना अधिकार लेता हूँ। In the mighty name of all other name in heaven and earth and under the earth. और चारों सबसे पृथ्वी के नीचे और पृथ्वी के ऊपर आकाश में सब नामों में ऊंचा और सामर्थ्य नाम से I command every sickness to come out in Jesus' name. मैं सारा बीमारी को आज्ञा देता हूँ बाहर आ जाए यीशु के नाम में। Every curse let it break in Jesus' name. सारा श्राप यीशु के नाम में टूट जाए। From this very moment onwards, अभी इस क्षण से let their life be elevated than ever before. और इनका जीवन पहले से भी अधिक ऐसा कभी नहीं हुआ होगा वैसा they- बढ़ोतरी होने As पाए। they are lifting their hands and worship there. और जैसा आप ये लोग सब लोग हाथ उठाकर आपका आराधना कर रहे हैं Oh, as they are worshiping you by raising their hands. और जैसा ये लोग आपका आराधना कर रहे हैं हाथों को ऊपर By double उठाकर portion, fourfold and sevenfold, let them be compensated. और प्रभु ये जो कुछ भी को है उसका 2 गुना 4 गुना और 7 गुना वापस पाए Let them be fruitful. और ये सब लोग फलदायक हो Oh, जाए let them have the supernatural growth. और इनको अलौकिक उन्नति हो जाए Let the storehouses open for them. और इनके लिए स्टोर हाउसेस खुल जाए What the previous generation has not seen, let them be seen for the glory of और God. पहले का पीढ़ी जो नहीं देखा प्रभु ये सब लोग प्रभु आपकी महिमा के लिए सब कुछ देखने पाए। Come on, keep worship the Lord. Keep worship the Lord. आराधना करते रहिए आराधना करते Keep रहिए worship the Lord. आराधना करते रहिएगा। And he started, Bartimaeus started following Jesus. और बर्तुमै यीशु का पीछा करने लगा Oh, Bartimaeus started following Jesus. और बर्तुमै यीशु का पीछा करना चालू किया। Come on, worship the Lord. आइए आराधना करेंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। आज का दिन प्रभु आपके बच्चों को आपने लेकर आया, धन्यवाद। आपका महिमा को प्रकट किया, धन्यवाद। नीचे स्थिति से ऊपर स्थिति में आप सबको लेकर आ रहे हो, धन्यवाद। सबके जीवन में अद्भुत काम को किया, धन्यवाद। हर भविष्यवाणी को हर एक के जीवन में आपने पूरा किया, धन्यवाद करते हैं। अगला साल इससे ज्यादा महिमा सहित सभा होने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ मेरे पिता, आमीन आमीन। पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अभिषेक वचन सारे लोग का जीवन में निरंतर हमेशा आशीष बन के रहे। आमीन। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया।